नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा विद ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं और उनका उदाहरण सहित वर्णन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काल से, काल किसे कहते हैं? काल शब्द का अर्थ है समय। जब क्रिया समय का बोध कराती है उसे काल कहते हैं। काल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। और जो क्रिया समय का बोध कराती है कि क्रिया किस समय में हो रही है, बीते समय में हो रही है, चल रहे समय में हो रही है या फिर आने वाले समय में होगी, तो उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। आगे हम चलते हैं। काल के प्रकार। काल कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल किसे कहते हैं। जब क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है उसे भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया हमें ये बोध कराती है कि जो भी कार्य या क्रिया हो रही थी वो बीते हुए समय में हो रही थी, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। जब क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा कार्य को खत्म हुए कितना समय हुआ कोई अनुमान नहीं होता है। जिस क्रिया से ये तो पता चले कि जो कार्य है बीते समय में हुआ है, पर वो कार्य कितना समय हो गया है खत्म हुए हुए ये कोई भी अनुमान नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। जैसे शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, दीपक ने सुरेश को पीटा। ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल की उदाहरण है। आगे है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे बच्चा स्कूल से आया है, दादा दादी मंदिर गए हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। इसकी क्या पहचान है? इसमें भूतकाल की क्रिया के साथ हैं, है के योग से आसन्न भूतकाल का रूप बन जाता है। जैसे ई है, वाक्य के अंत में ई है, चुकी है, चुका है, ये है लगा हो, तो ये कौन सी उदाहरण होगी? आसन्न भूतकाल की उदाहरण होगी। आगे है पूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया है। जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण भूतकाल, जो भी कार्य है पूर्ण रूप से हो चुका है बीते समय में, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। जैसे शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी, महिलाओं ने शादी में गीत गाए थे। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुकी थी, चुका था, चुके थे या था लगे होंगे। आगे है अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। जिस क्रिया से ये पता चले कि बीते हुए समय में जो कार्य था अपूर्ण रह गया था, उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। इसकी क्या पहचान है? वाक्य के अंत में रही थी, रहे थे, रहा था लगा होगा। जैसे रेखा घर जा रही थी, वे स्कूल जा रहे थे। ये सब किसकी उदाहरणें हैं? अपूर्ण भूतकाल की।
तो आगे है संदिग्ध भूतकाल। जब क्रिया के व्यापार में बीते हुए समय में संदेह उत्पन्न हो जाता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। भूतकाल क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? होगा, होगी, होंगे, ये संदिग्ध भूतकाल की पहचान है। और क्रिया के जिस रूप से पता चले कि जो भी कार्य था वो बीते हुए समय में हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें संदेह उत्पन्न हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता खाना बना रही होगी, इसे क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल की उदाहरण। आगे है हेतु हेतु मद भूतकाल। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है और क्रिया के साथ ता, ती, ते लगे होते हैं, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जब भूतकाल की दो क्रियाएं हो और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हों और दोनों का होना आवश्यक है, उसे क्या कहेंगे? हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे युद्ध होता तो गोलियां चलती। युद्ध होता तो गोलियां चलती, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। अगर जो युद्ध होता तो गोलियां चलती। आगे है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय का या चल रहे समय का बोध कराता है, उसे वर्तमान कहते हैं। क्रिया का वह रूप जो ये बोध कराता है कि चल रहे समय में कार्य हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? इनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से हम रोजमर्रा के कार्य अथवा दैनिक दिनचर्या अथवा आदतें दिखाते हैं, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। जो क्रिया इस बात का बोध कराती है कि जो सामान्य रोजमर्रा की दैनिक आदतें होती हैं वो दिखाई जाती हैं या किसी को बताई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल के वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार जाते हैं, साहिल हर रोज स्कूल जाता है, ये सब सामान्य वर्तमान की उदाहरण हैं। इसकी क्या पहचान है? क्रिया के साथ या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लगा होगा। आगे है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य लगातार जारी है अथवा जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि जो कार्य है वो वर्तमान काल में हो रहा है और अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है और वो लगातार जारी है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अनुराग सुबह से किताब पढ़ रहा है, और इसकी पहचान क्या है? इसमें वर्तमान क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया के वर्तमान काल में संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इनमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होगे का भी प्रयोग होता है। जब क्रिया के वर्तमान काल में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और क्रिया के अंत में क्या लगता है? ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होगे का प्रयोग भी होता है। जैसे राम पत्र लिखता होगा, लिखता होगा, ता और होगा दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? संदिग्ध
वर्तमान काल। आगे है हेतु हेतु वर्तमान काल। किसी क्रिया का होना या ना होना किसी दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है और यह क्रिया वर्तमान काल में हो, इसे क्या कहेंगे? हेतु हेतु वर्तमान काल कहते हैं। आगे है काल का तीसरा और अंतिम भेद, भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में होना पता चले। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो कार्य है आने वाले समय में होने वाला है, उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल। भविष्यत काल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भविष्यत काल? 3 प्रकार का। सबसे पहले है सामान्य भविष्यत काल। कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में होगा पता चले, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जिस सामान्य रूप से ये पता चले कि जो भी कार्य है आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे विजय कल से स्कूल जाएगा। इसकी पहचान है क्रिया के साथ या वाक्य के अंत में गा गी गे लगे होंगे। आगे है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ए ओ ऊ का योग होता है। जैसे वे शायद आज आ जाए। इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि वे शायद आज आ जाए, कुछ पक्का नहीं है कि वे आज आएगा। इसमें संभावना व्यक्त की गई है वे शायद आज आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्य काल। आगे है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि आने वाले समय में किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि आने वाले समय में जो कोई भी कार्य है, क्रिया है, उसका होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। तो साथियों, आज हमने पढ़ा काल किसे कहते हैं और उसके प्रकार। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।